डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। श्रीमान, ये बात यहां पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है ये। दीवाल के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमान। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी क्या। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाषण का जो स्तर था उसमें बहुत गिरावट आई है? और उसका कारण यह है कि जब हाउस नहीं चलेगा, सदन नहीं चलेगा, तो नए माननीय सदस्यों को बोलने का अभ्यास नहीं रह जाएगा। जब भी ये बात आती है कि साहब सदन चलना चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट लिखा गया है कि वर्ष में अपरिहार्य स्थितियों को छोड़ करके 90 दिन सदन का संचालन आवश्यक है। लेकिन दुख इस बात का है, चाहे जो दल सत्ता में रहे, जब इसकी चर्चा होती तो बहस इस पे होने लगती है कि साहब आपके समय में 19 दिन चला था, मैंने 20 दिन चलाया, या आपके समय में 20 दिन चला तो मैंने 21 दिन चलाया, और चर्चा यहीं पे हो हल्ला होकर के समाप्त हो जाती है। ये रिकॉर्ड तो बताया जाता है कि सबसे कम किसने चलाया, दूसरे नंबर पे कौन था। ऐसा भी हुआ कि इतने दिन सदन चला, इतने दिन। क्या कभी हमने ये जानने का प्रयास किया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कितने दिन सदन चला था, या जब से ये सदन चलना शुरू हुआ है एक वर्ष में अधिक से अधिक सबसे ज्यादा किस वर्ष चला है, और क्यों ना उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ें। सदन से बचना क्या है? सदन के माध्यम से ही तो हम लोग अपनी बात कहते हैं, सदन के माध्यम से ही जन समस्याओं का निराकरण होता है, उनका निवारण होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। ये लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा को जितना मजबूत करेंगे उतना हम सभी लोग पुष्पित पल्लवित होंगे इस लोकतंत्र में। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ, और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां, उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था।
ऐ आब रोद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये है, ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी शिवन। हम ही क्या धर्मार्थ देते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते हैं। उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे, हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब के अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। मैं फिर से पुनः बधाई देता हूं, इस बजट का समर्थन करता हूं। ये जानकारी चाहते हैं कि गांव जो बसे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी भूमिधरी में घर बनाए हैं? इस सिद्धांत के तहत तो उनको भी बेदखल कर देना चाहिए। फिर जो आबादी में है, जो ग्राम समाज में है, गांव के गांव बसे हैं, गांव में अपनी भूमिधरी में किसने घर बनाया है? सब कच्चे में गांव, सब कच्चे। तो कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और जब उस समय अंग्रेजों के बंगले, अगर प्रयाग की ही बात की जाए, तो सिविल लाइन में भारतीयों को घर लेना निषिद्ध था, मना था। वहां सिर्फ अंग्रेज रह सकते थे। अपनी सेवा के लिए उन्होंने गाड़ीवान, कोचवान, बग्घी चलाने वाले, धोबी, माली, खानसामा, इन लोगों को वहां पे स्थापित किया, जो पुष्ट दर पुष्ट वहां पे चले आ रहे हैं। सागर पेशा एक बहुत बड़ा आंदोलन है प्रयागराज का। एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है। और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। कई सारे जजेस के घर, हमारी जानकारी, तो उसको भी खाली करा दिया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस का कितनी ये गंभीर, कौन सा विकास इसमें करेंगे? लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस मजबूरी में, किसके कहने पर, किन अधिकारियों की फीडिंग पर यह ले आया गया है। ये कहीं से भी न जनहित में है, न विपक्ष के हित में है, न सत्ता पक्ष के हित में है। ये किसी के हित में नहीं है। कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए, समर्थ होते हुए, संपन्न होते हुए, आप कितना भी नाम में सिर हिला ले। इवन एक कहावत है, अवधि की कहावत है, पूर्वांचल के भी भाई सभी लोग समझेंगे कि झूर पै लगी जीव झंड। तो फिर घर से आते समय साहब सामने एक ट्रक जा रहा था, उसमें पीछे लिखा था कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते तो हम लोग खुशी मुस्कुराते हुए उपहार सहित अपने क्षेत्र में जाते। अब हम सब लोग मायूस चेहरे लेकर के, लेकिन आपने ये कहा है कि साहब इंतजार करें, तो आपसे निवेदन है कि इंतजार की घड़ियां जल्दी बीते। और प्रश्न सिर्फ विधायकों के भत्ते और वेतन का नहीं है, प्रश्न जनता से जुड़ा हुआ है। हैंडपंप की समस्या बराबर सभी माननीय सदस्य उठाते रहें, इस पर कृपापूर्वक विचार करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपको जनसत्ता दल के हम लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से उत्तम स्वास्थ्य की कामना। पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे आदरणीय माता बाबा, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के सभी कर्मचारी, प्रमुख सचिव साहब, सभी पत्रकार साथी,
आप सब लोगों ने इस सत्र को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया, सभी को आभार। और एक बार पुनः अपनी बात रखते हुए कि साहब कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अब जानबूझ के अनसुनी कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी,